जय हिंद एवरीवन। वेलकम टू एग्जाम डेट करेंट अफेयर्स एंड स्टडी स्टेशन। आज है 16 मार्च 2022। आज के जितने भी इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर्स हैं उनकी चर्चा की जाएगी। करेंट अफेयर की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। आज का पहला क्वेश्चन, बैडमिंटन खिलाड़ी लक्ष्य सेन ने जर्मन ओपन 2022 में कौन सा पदक जीता है? इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए, रजत पदक। 13 मार्च 2022 को जर्मन ओपन 2022 में भारत के लक्ष्य सेन ने रजत पदक जीता। वह पुरुष सिंगल्स के फाइनल में थाईलैंड के कुनलावुत विटिटरसन से हार गए। वो फाइनल में 18-21, 15-21 से हार गए। लक्ष्य सेन बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन सुपर सीरीज 300 जर्मन ओपन 2022 में रजत पदक जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में सबसे बड़ी कोयला उत्पादक कंपनी कौन बनी है? इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी, महानदी कोलफील्ड लिमिटेड। महानदी कोलफील्ड लिमिटेड ने वित्तीय वर्ष 2021-22 में 157 मिलियन टन की कोयला उत्पादन क्षमता को पार कर लिया और यह देश की अग्रणी कोयला उत्पादन कंपनी बन गई है। 12 मार्च 2022 को कंपनी ने 7.62 लाख टन शुष्क ईंधन का उत्पादन किया, जो कि चालू वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान एक दिन में सबसे अधिक, और इसने 157.7 मीट्रिक टन की उपलब्धि हासिल की। महानदी कोलफील्ड लिमिटेड के चेयरमैन हैं ओपी सिंह और इसकी स्थापना 1992 में हुई थी। अगला क्वेश्चन, माई 11 सर्कल फैंटेसी स्पोर्ट्स प्लेटफॉर्म के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो माई सर्किल 11 ने शुभम गिल और ऋतुराज गायकवाड़ को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी, उपरोक्त दोनों, शुभमन गिल और ऋतुराज गायकवाड़। गेम 24x7 एक ऑनलाइन स्किल गेमिंग कंपनी ने क्रिकेटरों शुभमन गिल और ऋतुराज गायकवाड़ को अपने फैंटेसी स्पोर्ट्स प्लेटफॉर्म माई 11 सर्कल के नए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया है। दोनों क्रिकेटर टीवी, डिजिटल और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आने वाले कंपनी के मल्टीमीडिया अभियानों में शामिल होंगे। माई 11 सर्कल नई आईपीएल टीम लखनऊ सुपर जायंट्स का आधिकारिक टाइटल प्रायोजक भी है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में 15 मार्च को कौन से महत्वपूर्ण दिवस मनाए गए? तो 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस व विश्व संपर्क दिवस मनाए गए। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी, उपरोक्त दोनों। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस, इस दिन का उद्देश्य ग्राहकों को दुर्व्यवहार और सामाजिक अन्याय जो उनके अधिकारों का हनन करते हैं से बचाना है। यह दिन अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी से प्रेरित था, जिन्होंने 15 मार्च 1962 को अमेरिकी कांग्रेस को एक विशेष संदेश भेजा था, जिसमें उन्होंने औपचारिक रूप से उपभोक्ता अधिकारों के मुद्दों को संबोधित किया था। ऐसा करने वाले वे पहले विश्व नेता थे। वर्ष 2022 की विषय वस्तु है फेयर डिजिटल फाइनेंस। और विश्व संपर्क दिवस, इसकी शुरुआत 1952 में इंटरनेशनल फ्लाइंग सॉसर ब्यूरो द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में गैब्रियल बोरिक किस देश के सबसे युवा राष्ट्रपति बने हैं? इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी, चिली। मार्च 2022 में पूर्व छात्र नेता गैब्रियल बोरिक ने चिली के नए राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। वह दक्षिण अमेरिकी राष्ट्र के इतिहास में सबसे कम उम्र के राष्ट्रपति बन गए हैं। वह सेबेस्टियन पिनेरे से पदभार ग्रहण करेंगे, जो वर्ष 2018 से राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर रहे थे। चिली की राजधानी सैंटियागो है, जबकि चिली की मुद्रा पेसो है। और हाल ही में दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति यूसुक बने हैं और हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति कैटलीन नोवाक बनी है। अगला क्वेश्चन, भारत का पहला डिजिटल वाटर डेटा बैंक एक्वेरियम कहाँ लॉन्च किया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए, कर्नाटक। कर्नाटक के आईटी मंत्री सीएन अश्वत्थ नारायण ने 14 मार्च 2022 को बेंगलुरु में एयरक्राफ्ट
ग्रुप वेंचर्स द्वारा गठित भारत का पहला डिजिटल वाटर डेटा बैंक एक्वेरियम लॉन्च किया। इसका उद्देश्य जल प्रबंधन प्रणाली में सुधार करना है। यह सभी संस्थानों और स्रोतों से पानी के आंकड़ों की एक क्यूरेटेड सूची है जो कुछ सामान्य विकास चुनौतियों से निपटने में मदद करेगी। अगला क्वेश्चन, एयर इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी, नटराजन चंद्रशेखरन, एन चंद्रशेखरन। टाटा सन्स के प्रमुख नटराजन चंद्रशेखरन को एयर इंडिया, जिस पर टाटा समूह ने जनवरी 2022 में 69 साल बाद अपना नियंत्रण वापस पा लिया, का अध्यक्ष नियुक्त किया है। चंद्रशेखरन को फरवरी 2022 में 5 और वर्षों के लिए टाटा सन्स के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में पुनः नियुक्त किया गया। वह टाटा स्टील, टाटा मोटर्स, टाटा पावर और टीसीएस सहित कई समूह संचालन कंपनियों के बोर्ड के अध्यक्ष भी हैं। संजीव कपूर को जेट एयरवेज ने अपना सीईओ बनाया है। अगला क्वेश्चन, स्ट्रेंथनिंग ऑफ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री योजना किस मंत्रालय के द्वारा शुरू की जाएगी? इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए, रसायन और उर्वरक मंत्रालय। फार्मास्यूटिकल विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय स्ट्रेंथनिंग ऑफ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री योजना लागू कर रहा है। विभाग ने 500 करोड़ रुपए के कुल वित्तीय परिव्यय के साथ स्ट्रेंथनिंग ऑफ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री योजना के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। वित्त वर्ष 21-22 के वित्त वर्ष 2025-26 की अवधि के लिए इस योजना का उद्देश्य फार्मा क्षेत्र में मौजूदा बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करना है। अगला क्वेश्चन, पंडरेथन मंदिर जो हाल ही में खबरों में रहा, भारत में कहाँ है? इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी, जम्मू कश्मीर। पंडरेथन मंदिर बादामी बाग, श्रीनगर में स्थित एक 8वीं शताब्दी का विरासत स्थल है। भारतीय सेना के चिनार कोर ने हाल ही में इस स्थल का कायाकल्प किया है। इस संबंध में यूनिट को संस्कृति मंत्रालय के राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरणों द्वारा मान्यता प्रदान की गई। अगला क्वेश्चन, पावर फाउंडेशन नामक नीति वकालत शाखा किस मंत्रालय के द्वारा गठित की गई है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी, ऊर्जा मंत्रालय। एनटीपीसी, पावर ग्रिड, आरईसी, पीएफसी, एनएचपीसी, टीएचडीसी और एसजेवीएन सहित केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के ने एक सोसाइटी के रूप में पावर फाउंडेशन को पंजीकृत किया। यह बिजली और संबंधित क्षेत्रों के लिए प्राथमिक नीति वकालत शाखा के रूप में कार्य करती है। इसका उद्देश्य राज्यों और उद्योगों को अनुसंधान में सहायता प्रदान करना है। भारत के ऊर्जा परिवर्तन के लिए समाधान विकसित करना भी है। बिजली और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह ने इस सोसाइटी के अध्यक्ष बने और इसका उद्घाटन किया। अगला क्वेश्चन, मार्च 2022 तक बाजार पूंजीकरण के मामले में वैश्विक सूची में भारत किस स्थान पर है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए, 5वें। भारत का इक्विटी बाजार पहली बार बाजार पूंजीकरण के मामले में दुनिया की शीर्ष 5 सूची में शामिल हुआ है। देश का कुल मार्केट कैप 3.21 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर है, जबकि पहले स्थान पर अमेरिका है 47.32 ट्रिलियन डॉलर के साथ। चीन दूसरे स्थान पर है 11.52 ट्रिलियन डॉलर के साथ। जापान और हांगकांग 6 ट्रिलियन डॉलर के साथ चौथे स्थान पर। अगला क्वेश्चन, प्रदीप कुमार रावत किस देश में भारत के नए राजदूत बनाए गए हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी, चीन। भारत सरकार ने चीन में भारत के नए राजदूत के रूप में प्रदीप कुमार रावत की नियुक्ति की है। ये हैं प्रदीप कुमार रावत। आज के सारे करंट अफेयर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। करंट अफेयर की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से मिल जाएगी। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। आज के करंट अफेयर में इतना ही। कल मिलते हैं नए करंट अफेयर के साथ। तब तक ले जाएं। जय भारत।